Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है कि हम डेली सेंटेंस को रिपीट करते रहते हैं, जिससे कि आप उसको देख सकते हैं कि सेंटेंस और टेंस कैसे बन रहे हैं, कैसे फ्रेम हो रहे हैं। दिस इज़ द वे बाय विच मीन्स यू कैन लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लो बहुत सारे वर्ड्स को याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि आर्टिकल ही एक ऐसा जरिया है या न्यूज़पेपर ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप लंबे समय तक इंग्लिश को याद रख सकते हैं और अपने बोलचाल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास पेन कॉपी है तो यू कैन नोट डाउन ऑल द वर्ड्स मीनिंग विच एवर आई एम प्रोवाइडिंग एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आपको मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। And whenever I'm trying to speak in English, please follow me and try to replicate all the words in your mind. अपने माइंड में उनको वर्ड को बोलो ताकि आपकी टंग एडजस्ट हो जाएगी, नहीं तो यू विल फेस इशू रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स। स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये वीडियो डेली फॉलो करोगे तो रियली आपको रिजल्ट मिलेंगे। आई हैव इम्प्रूव्ड बाय दिस वे, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट बाय दिस। तो इसमें आर्टिकल के क्या बोलता है राइटर कि to the poll booth with no donor knowledge। तो पोल बूथ जैसे जहाँ पे आप वोट डालने जाते हैं, पोल बूथ बोलते हैं उसको, विद नो डोनर नॉलेज। तो डोनर कौन है, मतलब यह आर्टिकल में क्या बात कर रहा है राइटर, जो बॉन्ड बॉन्ड आदमी पैसे डोनेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, उनके डोनर की नॉलेज है नहीं आपको। तो SBI ये बॉन्ड रिलीज करता है। इसमें क्या है, वरीज ओवर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि वरी चिंता है ओवर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गो बियॉन्ड इट्स पेटेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। पेटेंट होता है किसी चीज़ का, आप पेटेंट करा लो एक होता है, मतलब पर्टिकुलर बंदे की रहेगी वो चीज़, पेटेंट करा लिया जाता है। क्योंकि इंडिया में या बाहर में पेटेंट हो जाता है जिस पे सिर्फ आपका अधिकार होगा। तो ये पेटेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, तो अनकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है जो संविधान के अनुसार ना हो। तो ये इसका मतलब वरीज ओवर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गो बियॉन्ड, उससे आगे जा रही हैं इट्स पेटेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। इट बिफाउल्स होता है गंदा करना, इट बिफाउल्स डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन। ये डेमोक्रेसी और उसको इलेक्शन को गंदा कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बारे में बात कर रहा है राइटर। जैसे बोल रहे हैं लेट लास्ट ईयर मतलब जस्ट थोड़े दिन पहले, लेट लास्ट ईयर द यूनियन गवर्नमेंट ऑथराइज टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज कर दिया टू इशू एंड इनकेस ए न्यू ट्रांचे होता है भाग, खंड, न्यू ट्रांचे ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एक अलग से मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का, क्योंकि ये सेगमेंट में आते हैं, ट्रांचे में आते हैं। ट्रांचे होता है भाग। तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग आपको नोट करते हुए चलने हैं। अगर आपके पास कोई पेन कॉपी नहीं है, नॉट ए इशू राइट नाउ, यू कैन ओनली वॉच वीडियो, आपको पक्का सब समझ में आएगा। लास्ट में मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें ट्रांचे ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड का एक भाग और क्या, क्योंकि भाग में सेगमेंट में जैसे 1 महीने 15 दिन स्लॉट होता है, उसी में ये इशू करने होते हैं SBI को। 19 सच पार्सल, 19वां पार्सल जैसे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ आप भेजते हैं बाय पार्सल, बाय पोस्ट, बट यहाँ पार्सल भी भाग है। 19 सच पार्सल का दूसरा मीनिंग भाग भी होता है। 19 सच पार्सल सिंस, जब से, सिंस होता है जब से, सिंस द स्कीम नोटिफिकेशन इन 2018, तो 2018 में नोटिफिकेशन आया था इस स्कीम का, वैसे ही जब से अब ये 19वां पार्सल है। द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट वाज प्रिडिक्टेबल है, मतलब पहले इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था, पहले इस पे सोचा जा सकता था, वैसे ही आई है। विद इलेक्शन स्लेटेड टू बी हेल्ड टू 5 डिफरेंट स्टेट्स असेंबली बिगिनिंग नेक्स्ट मंथ। सॉरी। तो ये टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट, टाइमिंग जो प्रिडिक्टेबल थी, क्योंकि विद इलेक्शन स्लेटेड होता है किसी चीज़ को प्लान करना, स्लेटेड। तो ऐसे ही स्लेटेड का मतलब हो सकता है प्लान करना। मान लो ऐसे आप इसके यूज कर सकते हैं, माई एग्जाम इज स्लेटेड ऑन दी सो एंड सो डेट, प्लान्ड है।
तो ये बोल रहे हैं कि विद इलेक्शन स्लेटेड टू बी हेल्ड 5 डिफरेंट स्टेट असेंबली में इलेक्शन है 5 में, क्योंकि हम बहुत सारे आर्टिकल पहले के, अगर आपने आर्टिकल नहीं देखो तो देख सकते हैं कि डेली हम डिस्कस करते हैं, आजकल पॉलिटिकल व्यूज़ ज़्यादा आर्टिकल आते हैं न्यूज़पेपर में। स्लेटेड टू बी हेल्ड 5 स्टेट असेंबलीज बिगिनिंग नेक्स्ट मंथ मतलब अभी मान लो फरवरी में ही स्टार्ट हो गए। नाउ ए रिजल्ट वोटर्स इन दोज स्टेट्स विल गो टू बैलेट बॉक्स। तो नाउ एज ए रिजल्ट वोटर्स इन दोज स्टेट्स विल गो टू द बैलेट बॉक्स तक जाएंगे, क्योंकि वोट डालने के लिए तो बैलेट बॉक्स तक पास जाना पड़ेगा। विद नो नॉलेज अबाउट द डोनर्स बैकिंग वेरियस कंटेस्टेंट्स, मतलब जो प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं, जो भी कंटेस्टेंट हैं, मान लो कोई भी पार्टी के, तो उनका नो नॉलेज अबाउट देयर डोनर्स, उनको कि कहाँ से पैसा मिल रहा है, उनके डोनर की हमें नॉलेज नहीं है, ऐसे ही बैलेट बॉक्स तक जाएंगे आदमी। तो ये आर्गुमेंट कर रहा है, ये कंटाक्स व्यंग्य में बात कर रहा है, टोंट कस रहा है कि अनथिंग बट ट्रांसपेरेंट, कुछ भी बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इंश्योरिंग सिटीजन हैव एक्सेस, क्या बोल रहा है कि इंश्योरिंग सिटीजन हैव एक्सेस, तो सिटीजन आदमी जो नागरिकों को हैव, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। इंश्योरिंग सिटीजन हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्पेशली, अगर ई हटा दे तो स्पेशली होता है, पर ई स्पेशली पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए होता है। स्पेशली मटेरियल ऑन दी पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वन वुड थिंक, मतलब ये क्या बोल रहा है कि वन वुड थिंक, एक आदमी सोचेगा, वन वुड थिंक इट इज़ एसेंशियल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, एक सोचेगा कि ये एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेसी का। बट एवर सिंस इट्स इंट्रोडक्शन, जब से स्कीम आई है इलेक्टोरल बॉन्ड की 2018 से, बट एवर सिंस इट्स इंट्रोडक्शन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स हैज एनवेनम्ड, वेनम तो होता है जहर, एनवेनम्ड मतलब इसको खराब कर दिया है, एनवेनम्ड, तो एनवेनम को याद रख सकते हैं कि इसने खराब कर दिया है, जैसे जहरीला बना दिया, ऐसे सोच सकते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो ये बॉन्ड स्कीम आई है जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसको एनवेनम्ड कर दिया, जहरीला बना दिया है या खराब कर दिया सोच सकते हैं। बाय डिस्ट्रॉइंग द ऑल टुगेदर एनी नोशन ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, नोशन होता है किसी की धारणा, मतलब जो नोशन था धारणा का कि ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उस धारणा को इसने खराब कर दिया, एनवेनम्ड कर दिया। एनवेनम्ड बहुत अच्छा वर्ड है। इन दी पॉलिटिकल फंडिंग को, ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर दिया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है नहीं, कौन किसको वोट पैसे दे रहा, फंडिंग हो रही है, हमें पता नहीं चल पा रहा। इन दिस टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पेड स्केंट अटेंशन, स्केंट होता थोड़ा, कम, स्केंट लाइक ही इज हैविंग स्केंटी अमाउंट ऑफ मनी, बहुत कम पैसा उसके पास, ऐसे ही स्केंट, कम अटेंशन दे रहा है टू दिस इशू। इट हैज अलाउड दिस स्कीम टू बी कंटिन्यू, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को कंटिन्यू किया है, टू बी कंटिन्यू अनअबेटेड, बिना काटे हुए। अबेट होता है किसी को संक्षिप्त करना, काटना या बिना रोके हुए। अनअबेटेड हैज़ डिनाइड एज इंटरिम स्टे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ डिनाइड मतलब कर चुका है, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है, हैज़ डिनाइड एज इंटरिम स्टे ऑन इट्स ऑपरेशन के विदाउट सो मच एज कंडक्टिंग ए फुल फ्लैज्ड हियरिंग, जब तक फुल फ्लैज हियरिंग नहीं हो जाए उस पर इंटरिम स्टे लगाने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इन सच प्रोविजनल ऑर्डर होता, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके होंगे जैसे एक टेम्परेरी के लिए। इन सच प्रोविजनल ऑर्डर द कोर्ट असर्टेड होता दावा करना या कंफर्म करना, दैट बॉन्ड्स वर नॉट इन फैक्ट एनोनिमस, तो उन्होंने कहा कि एक छोटे मतलब प्रोविजनल फैसले में बोला कि बॉन्ड खाली एनोनिमस भी नहीं है, एनोनिमस होता है बिना नाम के नहीं है, बिना नाम के ऐसे क्या होता है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, एसबीआई बैंक इशू करता है, डोनर जाके बॉन्ड खरीद लेता है और अपना आधार कार्ड सबमिट करता है और वो ले लेता है बॉन्ड्स को, फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा कर देता है, वो उसका नाम पब्लिक डोमेन में नहीं आता है। बट ये होता है कि एसबीआई के थ्रू लेन देन होता है, क्योंकि बंदा पैसे जमा कर देगा, बॉन्ड खरीद लेगा, और बॉन्ड क्या एनोनिमस होंगे, उस पर नाम नहीं होगा बॉन्ड्स पे, पॉलिटिकल पार्टी आएगी उस बॉन्ड्स को लेके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा कर देगा वो बॉन्ड बंदा, और वो उसको जाके एनकेश कर लेगी पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई बैंक से, ये प्रोसीजर होता है। तो इसमें यही बात बोल रहा है कि खाली कोर्ट ने ये बात बोली कि ये खाली एनोनिमस नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, किस लिए एनोनिमस नहीं है, दैट वोटर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द आइडेंटिटी ऑफ द पॉलिटिकल डोनर्स, अगर पॉलिटिकल डोनर्स की वो आइडेंटिटी जानना चाहते हैं तो देन बेंच सेड, जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच 2-3 जज बैठते हैं उसको बोलते हैं बेंच, जैसे 5 जज बेंच, 3 जज बेंच सेड कुड सिंपली परफॉर्म व्हाट द ऑर्डर डिस्क्राइब एज मैच द फॉलोइंग, तो
बोल रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग, जैसे आपने कोई गेम खेला हुआ, मैच द फॉलोइंग वाली बात कह दी। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, सिंस तो ये टोंट कर रहा है कि मैच द फॉलोइंग खेल रहे हैं वो, दे सिंपली परफॉर्म व्हाट द ऑर्डर डिस्क्राइब्ड एज मैच द फॉलोइंग। उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया जो मैच द फॉलोइंग गेम जैसा है। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, सिंस बोथ द परचेज एंड एनकेसमेंट ऑफ द, मान लो जो बॉन्ड परचेज करता है या उसकी इनकेसमेंट होती है एसबीआई बैंक के थ्रू होती है, जो कि एक गवर्नमेंट का बैंक है। इससे क्या गवर्नमेंट कह रही है कि ब्लैक मनी कब हो जाएगा, कट जाएगा। इनकेसमेंट ऑफ द बॉन्ड्स आर मेड थ्रू बैंकिंग, तो ये बैंकिंग के थ्रू हो रही है, तो इसलिए एनोनिमस तो है नहीं, क्योंकि उसको अपने आधार डिटेल्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं डोनर को। आगे क्या है कि चैनल्स के साथ हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट चैनल, इट ऑल इट वुड टेक ए 4% टू ग्लीन होता है गैदर करना, इकट्ठा करना। ऑल इट वुड टेक ए पर्सन टू ग्लीन द आइडेंटिटी ऑफ ए डोनर, तो ग्लीन जैसे बैंक है उसकी आइडेंटिटी लेगा डोनर की, जो देने वाला पैसा। आइडेंटिटी ऑफ ए डोनर वाज फॉर हर टू लुक थ्रू एवरी कॉरपोरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मान लो उसकी बंदे की या किसी भी कंपनी है, कोई भी है, मान लो इंडिविजुअल दे रहा है या कोई मान लो एंटिटी, जैसे हम कॉरपोरेशन को भी एंटिटी मानते हैं, आपको अकाउंट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो इसकी मान लो जो आइडेंटिटी है उसकी, जो कॉरपोरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उसको अपने एक स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा अकाउंटेंसी में कि भाई इतना मैंने डोनेट किया किसी पार्टी, कुछ भी है, तो उसको पता चल जाएगी हाँ मैंने डोनेट किया। तो आप कह रहा है कि एनोनिमस नहीं है, उसको तो आधार डिटेल वगैरह फाइल करनी पड़ती है बैंक में, उसके बाद उसके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि किसने पैसे दिए था। दिस रिकॉर्ड द कोर्ट सेड आउट टू बी, जैसे ought टू बी या मस्ट टू बी अवेलेबल विद द रजिस्ट्रार्स ऑफ द कंपनी। तो किसी को मान लो अगर जानने की इच्छा है तो वो रजिस्ट्रार के पास जा सकता है किसी कंपनी के, उनके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख सकता है कि किसने पैसा कौन सी पार्टी को दिया है। आगे बोलती है कि पार्टी हैज़ नो ओब्लिगेशन, पार्टी के पास कोई ओब्लिगेशन नहीं है। क्यों ओब्लिगेशन नहीं है, पार्टी मना क्यों कर रही है? इवन अज्यूमिंग फॉर ए मोमेंट, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, ये बोलता है इवन यदि, अज्यूमिंग फॉर ए मोमेंट थोड़ी देर के लिए, दैट वोटर्स हैव रिसोर्सेज टू गो थ्रू एनुअल रिटर्न्स, अगर मान लो वोटर्स के पास एक्सेस हो जाए एनुअल रिटर्न्स का filed by the every corporation in India, what order ignored was that there is no attendant obligation on political party to provide details। तो मान लो उनको पास हो भी जाए ना, अगर एक्सेस हो जाए जो कंपनी की स्टेटमेंट होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके आदमी के पास आ भी जाए ना, तो क्या बोल रहा है, देयर इज नो अटेंडेंट ओब्लिगेशन, किसी के पास ओब्लिगेशन होता है, दबाव नहीं है, ऑन पॉलिटिकल पार्टी के पास दबाव नहीं है, टू प्रोवाइड डिटेल टू द पब्लिक ऑन ईच डोनेशन, तो ईच डोनेशन बाई रिसीव्ड बाई देम थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो उनके पास पैसे आ रहे हैं वो पब्लिक को बताए। कंपनीज आर आल्सो अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पार्टी टू whom दे मेड द डोनेशन, या जो कंपनी भी नहीं ऑब्लिगेशन में है कि उनको प्रोवाइड कराना ही मना ही कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ये बोलती है, देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है कि अगर आप मान लो आरटीआई फाइल करते हैं, कुछ भी करते हैं, आरटीआई का रिप्लाई वही तो देंगे जो अपोजिशन पार्टी है, और हमारे ऊपर भी ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है कि हम कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं पब्लिक को। ये पॉलिटिकल पार्टी के साइड है, वो अपनी ये बात कहते हैं। तो ऐसे प्रोवाइड होगा नहीं, कंपनी मना कर सकती है, पॉलिटिकल पार्टी मना कर देगी, तो आदमी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से पैसा। और आज एक नॉर्मल आदमी, या मेरे व्यू में है कि इतना टाइम है क्या कि वो कंपनी के पास जाएगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, दैट इज टोटली रबिश थिंग। देयरफॉर दिस मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज अपार्ट, इसको राइटर बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, जैसे गेम होता है वैसे ही है, मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज अपार्ट, इसको छोड़ दो फ्रॉम बीइंग इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। ये जो है बीइंग, जैसे पैसिव फॉर्म है, बीइंग इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। विल आल्सो टू डू नथिंग पियर्स द व्हील कंसीलिंग द बोन्स, तो आगे विल आल्सो टू, सो विल आल्सो डू नथिंग, कुछ नहीं करेगी, टू पियर्स होता है भेदना, जैसे मान लो पियर्सिंग कराती है लड़कियां, या ऐसे नाक छेदवा देती है, उसको पियर्सिंग बोलते हैं। तो इस पियर्स द व्हील होता है घूंघट, कंसीलिंग द बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स को छिपा रहा है उसको छेदना बहुत मुश्किल है, नथिंग टू पियर्स द, तो विल आल्सो टू डू नथिंग द पियर्स द व्हील ऑफ द बॉन्ड्स। दिस इज बिकॉज एनोमिनिटी इज रिटन ऑन द प्रोग्राम्स आइडियल्स, जो प्रोग्राम है ये बॉन्ड्स का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, इसमें आइडियल्स में इसके बीच में ही लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स द बेसिक लेट मोटिव ऑफ द सिस्टम। लेट मोटिव होता है किसी चीज़ की बार बार मान लो रिपीट होना, लिएट मोटिव बोलते हैं। इसके पीछे जो उसका असर्टनेस है, मतलब कोई भी काम उसको बार बार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं,
उसका ये सिस्टम दिखा रहा है। व्हेन ही एक्सप्लेन, उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया द कॉन्टूर्स होता है उभार या कोई भी, या उसका जो कर्व है उसमें वो बता रहा। कॉन्टूर्स ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम्स टू द लोकसभा, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली स्ट्रेस ऑन दिस एवरी फीचर वेरी फीचर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अरुण जेटली है उस वेरी फीचर पे जोर दिया। द डोनर विल नो विच पार्टी ही इज डिपोजिंग मनी, डोनर को पता चलेगा कि वो कौन सी पार्टी के लिए मना जमा कर रहा है। डिपोजिंग द मनी ही सेड, अरुण जेटली ने कहा कि वो पार्टी में जमा, द पॉलिटिकल पार्टी विल फाइल रिटर्न विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टी को क्या है, जो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिटर्न फाइल करना है। नाउ विच डोनर गेव विच पॉलिटिकल पार्टी व्हाट इज द ओनली थिंग विल नॉट टू बी नोन। तो ये की कह रहा है कि भाई डोनर को पता है मैं मुझे किसको पैसा दिया, किस पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिटर्न फाइल करेगी इनकम टैक्स रिटर्न। तो उसमें क्या है, ये क्या कहा, दिस इज द ओनली थिंग, यही एक थिंग है विच विल नॉट टू बी नोन। तो ये क्या है, पब्लिक को पता नहीं होनी चाहिए। द अवाउड होता है किसी की प्रतिज्ञा लेना या जो प्रत्यक्ष चीज़ है इसको सबके सामने कसम लेना। दिस अवाउड ऑब्जेक्टिव रन्स अथवाट होता है पीछे के रिटर्न, किसी चीज़ को पीछे भेजना, रिटर्न करना, किसी को बैक करना या आगे नहीं बढ़ने देना। जैसे ही अथवाट ऑल द थीव्स फ्रॉम देयर, उसने उन चोरों को वहाँ से भगा दिया डरा के। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जेक्टिव जो पीछे भेज रहा है वो की बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है डेमोक्रेसी का। द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंक्लूड्स विच इज राइट टू नो। क्योंकि आरटीआई जो फाइल होती है आर्टिकल 19 के अंडर, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, और वो नॉर्मल आदमी का आरटीआई का जानना अधिकार है। बट ये कह रहे हैं अरुण जेटली जी जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, क्योंकि आरटीआई फाइल होता है गवर्नमेंट एंटिटी के खिलाफ, जैसे कि, और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है बट वी आर द अपोजिट पार्टी अपोनेंट, एंड हाउ कैन इट पॉसिबल यू वुड आस्क दैट आरटीआई और आरटीआई वी विल रिप्लाई ऑफ द आरटीआई लाइक बिकॉज वी आर नॉट गवर्नमेंट एंटिटी। अरुण जेटली जी का ये कहना है, फाइनेंस मिनिस्टर है। The electoral bond schemes is designed to allow an individual or any artificial juridical person, मतलब कंपनी को भी जुरिडिक्शल पर्सन माना जाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के, अगर किसी कंपनी के स्टेटमेंट देखोगे तो, क्योंकि एक कंपनी का अकाउंट्स होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है। The electoral bond scheme is designed to allow an individual or any artificial judicial person including body corporates to परचेज बॉन्ड्स इशूड बाय द स्टेट। जैसे ही जो स्टेट इशू करता है बॉन्ड्स को, उनको पावर देती है खरीदने की। बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग नोटिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जिस पीरियड में एसबीआई एक पीरियड में जैसे 1 महीना 15 दिन लेके आएगा उसी टाइम पे। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ द प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, एंड इन द डिनोमिनेशन लाइक रेंजिंग फ्रॉम थाउजेंड्स टू 1 करोड़, 1000 से 1 करोड़ तक। वंस परचेज, एक बार, टू द बायर कैन डोनेट द बॉन्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर एक बार खरीदेगा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है डोनर, पार्टी ऑफ देयर चॉइस, एंड द पार्टी कैन देन एनकैश इट ऑन डिमांड। उनकी जरूरत होगी तब उसको एनकैश कर लेगी पार्टी। द परचेज आर नॉट ओब्लाइज टू डिस्क्लोज टू होम दे प्रेजेंटेड द बोर्ड। तो परचेजर को ओब्लाइज नहीं है, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। परचेजर आर नॉट ओब्लाइज टू डिस्क्लोज टू होम। देखो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो अच्छा देखो क्या कितना अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। द परचेजर सॉरी आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है। द परचेजर जो खरीदने वाला आर नॉट ओब्लाइज टू डिस्क्लोज, उनको ओब्लाइज नहीं है, नॉट ओब्लाइज टू डिस्क्लोज टू हुम। तो हुम होता है तो किसके लिए, हु का तो सिंगुलर है, टू हुम किसको दे रहा है, टू हुम दे रिप्रेजेंटेड द बॉन्ड, and a political party encasing a bond is compelled to keep the donor identity secret। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी एनकेस कर रही है उनके मान लो सीक्रेट रखने का उनके ऊपर कंपेल है, उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी है उनको, उनके ऊपर प्रेशर है। अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट, मतलब जो रुक नहीं सकता उसको बोलते हैं अनटेनेबल आर्ग्यूमेंट। What is more, क्या ज़्यादा है, ए सीरीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन दैट वर प्लेस्ड इन बिफोर स्कीम इंट्रोडक्शन। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई
इससे पहले जो 2018 से पहले क्या स्कीम थी, उसके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। हैव नाउ बीन डन अवे विद, डन अवे विद बहुत ही अच्छा फ्रेज यूज किया, डन अवे विद मतलब किसी चीज़ का खत्म हो जाना, डन अवे। कई बार आपने देखा होगा कि लड़का लड़की मुंह में बोलते हैं आई एम डन अवे विद यू, वही होता है डन अवे विद यू, मतलब अपना फिनिश हो गया जो भी है। फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड, अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, हैव बीन मेड या किए मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और फिर कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ बीन आ गया ना, हैज़ बीन मेड रिमूविंग ए प्रीवियस प्रोहिबिशन इज डिसअलाउड ए कंपनी फ्रॉम डोनेटिंग एनीथिंग मोर देन 7.5% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट। पहले क्या रूल था कि भाई 7.5% कंपनी को देना अपने प्रॉफिट्स में से, नेट प्रॉफिट्स ओवर दी कोर्स ऑफ ईयर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से जो मान लो बेनिफिट कमा रही है उसका 7%, 7.5% देना। सिमिलरली ए मैंडेट दैट ए कंपनी हैड टू हैव बीन, जैसे कंपनी हैड टू हैव बीन इन एग्जिस्टेंस, मतलब ये देखो कितना अच्छा एक स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना। हैड टू हैव बीन मतलब कोई चीज़ चली आ रही है पिछले 3 साल से, ऐसे बोलते हैं। इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स बिफोर, लाइक ए कंपनी हैड टू, जैसे क्या होता है हैव टू, और हैव टू का मतलब होता है कंपलसरी होता है। ए कंपनी हैड टू, हैव का सेकंड फॉर्म हैड लगा दिया यहाँ पे, तो हैड टू हैव बीन, तो हैड टू हैव बीन का मतलब होता है एग्जिस्ट में होनी चाहिए। हैड टू हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स बिफोर इट कुड मेक डोनेशन, इससे बिफोर इट कुड ये इतने कर सकती है, इट कुड मेक डोनेशन करेगी या करने से पहले, मतलब उसको 3 साल बने हुए होने चाहिए, सेल कंपनी नहीं होनी चाहिए। एंड ए रिक्वायरमेंट दैट वाज एम डिस्करेजिंग पर्सन फ्रॉम यूजिंग सेल कॉरपोरेशन टू फनल मनी इनटू द पॉलिटिक्स, मतलब ये कह रहा है कि 7.5% तो आपको बेनिफिट का देना ही, पहले ये रिस्ट्रिक्शन थी, और उस कंपनी जो डोनेट कर रही है उसको लगभग 3 साल बने हुए होने चाहिए तभी वो डोनेशन कर सकती है। और इसमें कहेगा हैड टू हैव बीन सिंस 3 ईयर्स इन एग्जिस्टेंस, thus through its very architecture the electoral bond schemes permits unlimited and anonymous, अनलिमिटेड पैसा जा सकता है 1,000 से 1 करोड़ तक का बॉन्ड, एनोनिमस बिना नाम के, फंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, इट इन इट्स डिफेंस द गवर्नमेंट क्या कह रही है अपने डिफेंस में इस बात में, गवर्नमेंट सेज 2 थिंग्स, क्या क्या कह रही है गवर्नमेंट सेज 2 थिंग्स, दैट वोटर्स हैव नो फंडामेंटल राइट टू नो हाउ पॉलिटिकल पार्टी आर फंडेड, एंड 2 पहली बात तो वोटर्स का कोई राइट नहीं है, सेकंड दूसरी बात द स्कीम हेल्प्स एलिमिनेट टू रोल ऑफ द ब्लैक मनी, प्रेजेंट की बात हो रही है, हेल्प के पीछे एस लग गया सॉरी, एलिमिनेट द रोल ऑफ द ब्लैक मनी को रोकने की बात कर रही है इन द फंडिंग इलेक्शन ऑन एनी रीजनेबल एग्जामिनेशन, इट ought to be clear that neither of the arguments is tenable, तो मतलब टेनेबल होता है ये रुकने वाले नहीं है, मान लो किसी के सामने खड़े होने वाले हैं, टेनेबल नहीं है जो सस्टेन करने वाले नहीं है। इट ought to be clear that neither of the, ये कोई सा भी आर्गूमेंट टेनेबल नहीं है। फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट वोटर्स हैव राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि जी पहले तो आदमियों को पूरा एक्सप्रेस करने की वोटिंग के टाइम पे बहुत वो है, फ्रीडम है, एक्सप्रेस themselves ड्यूरिंग एन इलेक्शन एंड दैट आर इंटाइटल्ड ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट गिव पर्पज एंड विगर टू हिज राइट, उत्साह देता है उसके राइट को, श्योरली टू participate in the electoral process in a meaningful manner or to choose one's vote carefully. A citizen must know identity of those backing the candidates, मतलब उसको आदमी को राइटर बोल रहा है कि आदमी को क्लियर होना चाहिए जो उसके जिसको वो वोट दे रहा है उसको बैकिंग कौन कर रहा है, उसको लोन कौन दे रहा है। सेकंड द एफिडेविट्स फाइल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एफिडेविट फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट हैव डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि किसी चीज़ का डेमो देना,
डेमो मतलब एक आपको एक छोटा ट्रायल टाइप में, डेमोन्स्ट्रेटेड द स्कीम इफ एनीथिंग आर्गुमेंट इज पोटेंशियल रोल ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एफिडेविट्स फाइल्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द स्कीम्स इफ एनीथिंग ऑगमेंट्स होता बढ़ाना, ऑगमेंटेशन, चीज़ को बढ़ाना, augments the potential role of the black money in the election if it does so by, among other things, removing existing barrier against cell entities dying concern from the donating the political party। तो जो सेल कंपनी है, सेल कंपनी क्या होता है, सिर्फ पॉलिटिकल काम के लिए, काम दूसरा उसका है, एक नकली कंपनी बना दी, बस रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो ये उन कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है, ये बात कह रहा है राइटर, और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा एफिडेविट भी फाइल कर चुके हैं। मोर ओवर इवन इफ द बॉन्ड्स वर मेंट टू एलिमिनेट द प्रेजेंस ऑफ द अनअकाउंटेड करेंसी, अगर मान लो बॉन्ड बनाए गए अनअकाउंटेड करेंसी के लिए बनाए हों, it is difficult to say that what next is the decision to provide complete anonymity of the donor bears to the objective। तो डिफिकल्ट टू सी, ये बहुत मुश्किल है देखना। द नेक्सस होता है दो चीज़ों के बीच में संबंध होना। द नेक्सस द डिसीजन, what next is the decision to provide complete anonymity to the donors bears to the objective। Indeed, वास्तव में it is for this like reason the Reserve Bank of India reportedly advised the government against this scheme introduction। एनोनिमिटी तो कहाँ है, जैसे इसमें सेल कंपनी को प्रमोट किया जा रहा है ये कह रहे हैं, और इसमें क्या है, कई बार इंडीड इन दिस इन रीजन, इस रीजन के लिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्टेडली बार बार एडवाइज द गवर्नमेंट अगेंस्ट दिस स्कीम इंट्रोडक्शन, कि भाई पैसा सेल कंपनी से आ रहा है, आप इस स्कीम को देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एफिडेविट फाइल कर रखा है कि पैसा सेल कंपनी से आ रहा है, जो भी थोड़े टाइम के लिए कंपनियां बनी हैं उन्होंने वो आपको डोनेट कर रहे हैं, बट नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग एल्स बिकॉज देयर पर्सनल बेनिफिट इज बिहाइंड दिस टाइप ऑफ टास्क। उनका खुद का फायदा है, दैट्स वाई लाइक ईच एंड और दे आर लाइक दिस इज द वेरी शॉकिंग पार्ट ऑफ दिस थिंग, कि बिल पास हो जाते हैं 1 मिनट में, कोई अपोज नहीं करता, क्योंकि ऑल the political party are fetching benefit out of that thing। इसमें क्या बोल रहे हैं, सॉरी, फॉर द हायर जुडिशरी, हायर जुडिशरी के लिए क्या है, द वरीज ओवर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स हाउएवर गो बियॉन्ड इट्स पेटेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। जो चिंता है वो पहले फर्स्ट लाइन में मैंने बता दी थी कि द वरीज, जो चिंता है जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है उससे भी आगे जा रही है। दिस इज बिकॉज इट इज अलाउिंग एनोनिमिटी बी फॉल्स होता है बदनाम करना, खराब करना, द बेसिस ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड प्रिवेंट्स आवर इलेक्शन फ्रॉम बीइंग ट्रूली फ्री एंड फेयर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को रोकता है। देयर आर देयरफॉर फ्यू इश्यूज ऑफ द ग्रेटर मोरल अर्जेंसी देन दिस दैट ऑफ द अवेटिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत सारे इशू हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके मोरल को देखने की बजाय। Court consideration yet despite challenge of the scheme having been launched quickly on the heels of its notification in 2018। इसमें राइटर क्या बोला, yet फिर भी despite, इसके बावजूद challenges to the scheme having been launched quickly on the heels of the notification in 2018, बहुत सारे चैलेंज थे। 2018 में ये स्कीम आ गई। The court has failed to hear and decide on the program validity, कोर्ट फेल हो गई जो इसकी वैलिडिटी डिसाइड करने में। ए डिले इन दी एडजुडिकेशन एज वी हैव सीन इन प्लेथोरा था बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्लेथोरा अमाउंट ऑफ वर्ड्स आर कमिंग इन दिस पैराग्राफ, प्लेथोरा बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्लेथोरा ऑफ केसेस आर पेंडिंग कंसिडरेशन, बहुत सारे केस पेंडिंग है कोर्ट के सामने। इनवेरिएबली, मतलब एक तो वेरिएबल चेंज होने वाला, इनवेरिएबली प्रेजेंट से फेट अकम्प्लाई, फेट होता है जैसे फेथफुल होता है ना, वैसे ही फेट का ही छोटा फेट अकम्प्लाई होता है, सिद्धि, अकम्प्लाई मीन्स होता है सिद्धि, फेट इट मतलब ये खुद में सिद्ध बात है। ये डिले इन दी एजुकेशन, मतलब कोई फैसला हो रहा है उसमें डिले हो रही है। एज वी हैव सीन इन प्लेथोरा ऑफ केसेस दैट आर पेंडिंग कंसिडरेशन, इनवेरिएबली प्रेजेंट से फेट अकम्प्लाई, स्वयं सिद्ध बात है कि जानबूझ के वो लेट किए जा रहे हैं। इन दिस केस द डैमेज फ्रॉम द पेंडेंसी इज ऑल द स्टार्कर दो स्टार्कर है, बिकॉज द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इज एट स्टेक। मान लो इस केस पेंडिंग में, क्योंकि जो इंटीग्रिटी किस पे, इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी पे बात आ रही है, क्योंकि उनको आरटीआई का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही आदमी को, उनका राइट है जो है पॉलिटिकल वोट डालना।
द जजेस ऑफ योर होता है प्राचीन काल के, YORE, जजेस ऑफ योर वार्न एज फार बैक इन 1957 ऑफ द थ्रेट्स पोज बाय द लिमिटलेस कॉरपोरेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। तो पुराने टाइम में भी 1957 में भी बात हो चुकी है फंडिंग के इलेक्शन के बारे में। चीफ जस्टिस MC चागला of the Bombay High Court predicted that any decision to allow companies to fund political party might ultimately overwhelm होता है बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर लेगा and even throttle the democracy in this country। सॉरी। तो अपने जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कवर कर लेगा और थ्रोटल कर देगा डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। जस्टिस PB मुखर्जी ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट यूज लैंग्वेज दैट वाज स्ट्रोंगर स्टिल। ऐसे ही फैसलों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको हम, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं UPSC का या PCSC का, तो वो इसमें कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुंबई हाई कोर्ट के जज का नाम लिख के, और जैसे PB मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के, यूज़ द स्ट्रोंगर विल टू इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट ऑफ द डे contributing money to the political party or political funds is to adopt the most sinister principle। सिनिस्टर होता है, सिन होता है पाप, सिनिस्टर प्रिंसिपल बहुत खराब प्रिंसिपल, फ्रॉड विद द ग्रेव डेंजर टू द कमर्शियल एज वेल एज पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने बात कह रखी है, ये मुंबई हाई कोर्ट के, अगर ये फंडिंग होती रही ना तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खिलाफ है, और ये आदमी की कमर्शियल कंपनी के लिए भी खराब है और पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी खराब है। ही रोट, उसने लिखा था, ये बात है। द इंडिविजुअल सिटीजन although his name equal will be gravely handicapped। इंडिविजुअल सिटीजन भी हैंडीकैप हो जाएगा, अपाइज होगा इन देयर वॉइस बिकॉज द लेंथ ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन कैन नॉट एवर होप टू इक्वल लेंथ ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिग कंपनीज। नॉर्मल आदमी का जो है कंट्रीब्यूशन उसका कम हो जाएगा क्योंकि बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा फंडिंग कर देंगी। टुडे दोज डेंजर्स आर हाइटन्ड, मतलब बढ़ गए हैं, बाय इंडिविजुअल वोटर्स नॉट ओनली बीइंग इन ए पोजीशन वेयर दे आर अनेबल टू मैच कंट्रीब्यूशन मेड बाय द कॉर्पोरेट्स। तो आम आदमी को खतरा है क्योंकि वो तो इतना कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं कभी भी कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट्स बड़े आदमी हैं वो कर देंगे, बट आल्सो फाइंड देमसेल्व्स इन ए पोजीशन वेयर दे हैव नो नॉलेज ओवर द आइडेंटिटी ऑफ द डोनर बैंक। तो उनको बैंक रोलिंग द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कैन देयर इज ए ग्रेटर थ्रेट टू डेमोक्रेसी। कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इंडिविजुअल आदमी तो इतना खर्च कर नहीं सकता, इतना पॉलिटिकल फंडिंग नहीं दे सकता, तो कॉर्पोरेट्स का ही बेनिफिट होगा। और इसलिए हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ पे पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर कोई बेकार या कोई गलत कंपनी है तो हमें उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं उस पॉलिटिकल पार्टी का। ये कहना राइटर का है। जितने भी वर्ड मीनिंग है सॉरी, जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे पेटेंट, आपकी कंटिन्यूटी के मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि मेरी आज तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए मैं, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस अब तो वीडियो पूरी हो गई। और इनके जो भी आप मान लो ही पार्सल ऑफ हिज विंटर सूट टू टेक द पाउन ब्रोकर, तो ऐसे ही इनके एग्जाम्पल भी देखना है जिससे को आपको आगे के लिए रेफरेंस मिल सके। जब आप बोलना चाहें तो इनको यूज करके बोल सकते हैं। सिनिस्टर डरावना होता है, योर प्राचीन काल होता है, अकॉम्प्लिस सिद्धि होना, ग्लीन होता है बटोरना, पियर्स होता है गूंजना या छेद करना, आवर्ती विचार, लिट मोटिव, आवर्ती विचार बार बार विचार उभर के आए जो, अवॉर्डली स्पष्ट रूप से, अथॉप्ट किसी को डराना, पीछे करना, टेनेबल मानने, प्रशंसा करना, फेथ। दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल कम टुमारो। और अगर आपको कहीं भी बेनिफिट मिल रहा है मेरी वीडियो से, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और डेली पढ़िए, रियली यू वुड गेट वंडरफुल रिजल्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।